रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब्बू एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी जिसको देखकर अच्छे अच्छे चक्कर खाकर गिर जाया करते थे। पर तब्बू को शुरू से ही लड़कों की तरह बन ठन कर रहने की आदत थी और वो लड़कों की तरह ही खाती, उठती, बैठती और लड़कों के बीच में ही ज्यादातर टाइम रहा करती। पर लोग उसकी एक आदत का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, वो थी उसकी खुली टांगे। क्योंकि वो जब भी बैठती या चलती तो अपनी टांगों को खोलकर ही चलती या बैठा करती थी। जिस पर एक दिन उसका दोस्त अनूप उससे बोलता है, क्यों तब्बू, तू लड़की है और लड़कियां जैसे कपड़े भी पहनती है, उनकी तरह सुंदर भी है, पर तू हम लड़कों की तरह क्यों चलती है टांगे खोलकर? हाँ यार तब्बू, तू लड़की है, थोड़ा तो लड़कियों जैसा अपने अंदर गुण ला, थोड़ा शर्माया कर। अब क्या यहाँ शर्मा कर बताऊँ तुझे? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? गुस्सा क्यों कर रही है यार, बस समझा ही तो रहा हूँ तुझे। देख, टेढ़ी बात तो कर मत, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती। तो अच्छा यही है कि तुझे जो भी बोलना है ना साफ साफ बोल दे। देख यार, हम बस यही बोलना चाहते हैं कि तू ये अपनी टांगों को खोलकर मत चला कर, अच्छा नहीं लगता, मर्दाना सा लगता है बहुत। तो तुम्हारे सीने में क्यों आग लग रही है? अरे खामखा गुर्दे लाल हो रहे हैं तुम सबके। ऐसे ही तब्बू की अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है और वो उस दिन से उनसे बात करनी बंद कर देती है और एक दिन अपनी दोस्त शिवानी से मिलने क्लब जाती है, जो कि काफी दिनों के बाद इंडिया आई थी। वहीं क्लब में शिवानी का एक दोस्त भी आता है जो तब्बू को शॉर्ट ड्रेस में देखकर उस पर फिदा हो जाता है और तब्बू के पास जाकर उससे बोलता है, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, बट हु आर यू? मैं शिवानी का दोस्त नील। मैं काफी देर से देख रहा था कि आप किसी से बात ही नहीं कर रही हैं, बस चुपचाप यहाँ अकेली खड़ी हैं। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? आई एम तब्बू और मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। इन दोगले लोगों से तो ना दूरी रहना चाहिए। ऐसा मत बोलो, दोस्त अच्छे होते हैं। एक दोस्त ही तो होते हैं जिन्हें हम खुद चूज करते हैं, बाकी सब तो हमारे पैदा होते ही मिल जाते हैं। ये सारे रिश्तेदार जो बस हमारा खून पीने की सोचते रहते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम इंसान भी अच्छे लगते हो और बातें भी अच्छी कर लेते हो। तब्बू उस पार्टी में शिवानी और नील से ही बात करती है और बात करते करते वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और थोड़ी देर बाद तब्बू अपने घर जाने लगती है, जिस पर नील उसे रोककर बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तब्बू उसके साथ उसकी बाइक पर बैठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक दिन नील रात को तब्बू को बुलाता है और उसके हाथों में रिंग पहनाकर उससे कहता है, आई लव यू। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। या तुम मेरी बनना चाहोगी? मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, वादा। आई लव यू टू। मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक दूसरे को अपने दिल की बात बताकर वो दोनों हाथ पकड़कर बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। और तभी नील तब्बू को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पर किस करता है, साथ ही उसके होठों को भी चूमता है। जिसके बाद वो दोनों अपने इस पल को खूब एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है और उन दोनों का प्यार भी गहरा होता जाता है। एक दिन वैलेंटाइंस डे पर वो दोनों अपने इस प्यार भरे दिन को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए लॉन चले जाते हैं। तभी तब्बू एक ब्यूटीफुल सी शॉर्ट ड्रेस पहनकर लड़कों की तरह बैठ जाती है और उसे ऐसे देखकर नील का दोस्त आशु तब्बू पर कमेंट पास करते हुए बोलता है, ओ भाई, बाइक की माल का तो माल दिख रहा है, पर जो भी हो मजे आ गए, आंखों को ठंडक मिल गई है। सही लड़की पसंद की है नील भाई ने, फुल मजे हैं तेरे तो। नील उसकी बातें सुन लेता है और गुस्से में उनसे कहता है, क्या कमेंट पास कर रहा है तू मेरी तब्बू को देखकर? हाँ साले, तेरी आंखों को बहुत ठंडक मिल रही है, बेशरम भाभी है तेरी। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बेकार में ही गर्म हो रहा है, शांत हो जा। मजाक कर रहा है? अभी बताता हूँ मैं तुझे मजाक क्या होता है। साले मुंह तोड़ूंगा तेरा दोबारा बकवास की तो, समझा? नील सबके सामने आशु को मारने लगता है पर तब्बू उसको रोक लेती है और कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो और इन बुरे लोगों को मार कर तुम बुरे मत बनो। इन जैसे लोगों का तो काम ही यही है,
आए दिन किसी न किसी से पिटते ही रहते हैं। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही हम जैसे लड़के बहकते हैं। पहले तो खुद लड़कों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हो और फिर मासूम बन जाती हो। और इतनी ही सही हो तुम तो सही से क्यों नहीं बैठती? क्यों हम लड़कों को अपने अंदर का माल दिखा रही हो? अगर कुछ बोलने या संभालने का शौक है ना तो अपनी बंदी को संभाल, समझा? इतना बोलकर आशु वहाँ से चला जाता है और नील भी गुस्से में तब्बू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और उस पर चीखते चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है क्या? तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे अपनाया, कभी कुछ नहीं बोला, पर क्या तुम मेरे लिए खुद को थोड़ा बदल नहीं सकती? पर मेरी गलती क्या है? आखिर तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, और वो भी इतने गंदे तरीके से? नील और तब्बू की लड़ाई बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर बातें करनी बंद कर देते हैं। पर नील तब्बू को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उससे माफी मांग लेता है और अपनी माँ विभा को तब्बू के बारे में सब बता देता है। कुछ ही दिनों बाद विभा उन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देती है, पर शादी के बाद तब्बू को कुछ पता ही नहीं होता कि एक आदर्श बहू की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, जिस पर विभा उससे कहती है, देख बहू, तू पहले क्या करती थी क्या नहीं करती थी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू अब इस घर की बहू है और तेरा बहू होने के नाते इस घर के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है? और हाँ, डर मत, मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगी। सबसे पहले कि तू ये जो लड़कों की तरह टांगे खोल कर बैठती है वो बैठना छोड़ दे बेटा। बहू की तरह, एक लड़की की तरह जैसे बैठते हैं उस तरह से बैठना सीख। और अब से तू ये छोटे छोटे कपड़े नहीं बल्कि एक संस्कारी लड़की की तरह और एक बहू की तरह साड़ी पहनेगी। माँ जी, पर मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। मैं तो हमेशा से ऐसी ही रहती हूँ, ऐसे ही चलती हूँ, ऐसे ही बैठती हूँ। आज तक मुझे किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। आप जैसी किसी माँ का हाथ नहीं था मेरे सर पर। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं सब सिखा दूंगी। बस कुछ दिनों की बात है, सब सीख जाएगी तू। विभा तब्बू को एक अच्छी और संस्कारी लड़की की तरह सब कुछ सिखाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी टांगों को भी खोल कर चलना बैठना सब बंद कर देती है और एक खुली टांगों वाली से एक बहुत ही अच्छी और समझदार बहू बन जाती है, जो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां को बखूबी उठा लेती है। और अब नील की भी सारी शिकायतें बिल्कुल खत्म हो जाती है और सभी लोग तब्बू का मजाक बनाना भी बंद कर देते हैं, जिसके बाद नील और तब्बू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खुली टांगों वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे यूं ही लड़कों की तरह पैर खोलकर चलने की आदत हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।